हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में मौखिक कार्य यानी ओरल वर्क के बारे में जानेंगे। क्योंकि गणित में लिखित मौखिक अभ्यास कार्य ये अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो सबसे पहले हम मौखिक कार्य यानी ओरल वर्क के बारे में जानेंगे। मौखिक कार्य मानसिक कार्य का एक रूप होता है। मौखिक कार्य कैसा होता है? मानसिक कार्य का एक रूप होता है। मौखिक कार्य का गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गणित में प्रारंभिक कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को मौखिक कार्य कराए जाते हैं। गणित के मूलभूत सिद्धांत जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि मौखिक रूप से ही कराया जाता है। यानी बच्चों से मौखिक रूप से ही ये सारी क्रियाएं संक्रियाएं कराई जाती हैं। इसके फलस्वरूप भी वर्तमान शिक्षा व शिक्षा प्रणाली में मौखिक कार्यों को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। गणित शिक्षण में सर्वप्रथम मौखिक कार्य ही होता है, बाकी सारे कार्य उसके बाद ही होते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थियों के गणित में पिछड़ा या कमज़ोर होने का कारण गणित में मौखिक कार्य का प्रयोग ना के बराबर होता है। मौखिक कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें बालक किसी कार्य या गणना को मन ही मन बिना किसी कागज पेंसिल की सहायता से हल करता है। मौखिक कार्य किसे कहते हैं? यानी ऐसा कार्य है जिसमें बालक कोई भी काम हो या कोई भी गणना हो, उसके लिए क्या करता है? मन ही मन में बिना कोई कागज पेंसिल के मदद के करता है। अर्थात वह कार्य जिसको बालक या विद्यार्थी गणित की साधारण क्रियाओं को हल करने के लिए मौखिक स्तर पर बिना कागज पेंसिल की सहायता से प्रयोग करता है, मौखिक कार्य कहलाता है। व्यावहारिक जीवन के लिए मौखिक कार्य अधिक लाभप्रद सिद्ध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में गणित में मौखिक कार्य की आवश्यकता पड़ती है। मौखिक कार्य द्वारा शीघ्र से शीघ्र गणना करने की क्षमता विकसित होती है। मौखिक गणित मानसिक गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। गणित के अध्ययन में मौखिक गणित या मौखिक कार्य को अति यानी छोटी कक्षाओं में यह पहाड़ों को याद करने में, पहाड़े मतलब जो टेबल्स होती हैं करने में लाभदायक होता है। मौखिक कार्य में विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बोलकर देने में होते हैं। इसमें प्रश्न पूछने में गणना बोलकर की जाती है। कक्षा में अध्यापक समस्याओं को हल करते समय विद्यार्थियों से उनसे प्रश्न पूछकर उनके पदों को श्यामपट्ट पर लिखता है, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। यहाँ विद्यार्थी मौखिक रूप से अध्यापक को प्रश्नों के उत्तर देता है। हम मौखिक कार्य के उद्देश्य जान लें। मौखिक कार्य के क्या उद्देश्य हैं? यानी पर्पज ऑफ ओरल वर्क। पर्पज ऑफ ओरल वर्क यानी पहला है विद्यार्थियों की गणना प्रक्रियाओं में शुद्धता लाने के लिए इसका मौखिक गणित का उद्देश्य है। कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता विकसित करना। यानी लिख के करेंगे तो समय ज़्यादा खर्च होता है, और यदि हम बोलकर मौखिक रूप से यदि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, समय और क्षमता कम लगती है और हमारा कार्य भी अच्छे से हो जाता है। विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति को विकसित करना और विद्यार्थियों में ध्यान व एकाग्रता विकसित करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करना और पाठ का शीघ्र मूल्यांकन करना। मान लो यदि हमने जो भी पाठ पढ़ाया है उसका यदि हमें मूल्यांकन करना है तो क्या करते हैं, मौखिक रूप से ही प्रश्नों को कक्षा में करके उनका मूल्यांकन कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, समय कम लगता है। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के सरलतापूर्वक उपयोग के लिए सक्षम बनाना। यानी सरलतापूर्वक गणित का कैसे उपयोग करना है इसके लिए भी सक्षम बनाना है, ये भी उद्देश्य है।
विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों में चिंतन व मनन की आदत को विकसित करना। यदि हम किसी छात्र से मौखिक रूप से गणित में कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल या कोई भी समस्या पूछते हैं तो उसकी क्या है, चिंतन और मनन करने की आदत विकसित होगी। फिर है नवीन प्रकरण के प्रस्तुतिकरण को सरल बनाना, यानी जो भी नया टॉपिक है उसको प्रेजेंटेशन करने में क्या है, आसान बनाता है। मौखिक कार्य के लाभ जान लें हम। मौखिक कार्य के क्या लाभ हैं? एडवांटेजेस ऑफ ओरल वर्क। मौखिक कार्य द्वारा समय की बचत होती है क्योंकि इससे संबंधित गणनाएं मस्तिष्क में शीघ्र हो जाती हैं। यानी मौखिक कार्य से क्या है, समय की बचत होती है। इसमें कम समय में ही इस गणनाएं करके मस्तिष्क में ही आंसर उसका दे दिया जाता है। मौखिक कार्य पाठ की पुनरावृत्ति करने में सहायक होते हैं। मौखिक कार्य किसके लिए? पाठ को दोहराने में सहायता करते हैं। यह अध्यापक को पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देने में सहायक होते हैं। यानी किसी छात्र ने सही से उत्तर दे दिया तो उसको क्या है, फीडबैक देने में आसानी होती है। मौखिक कार्य द्वारा विद्यार्थियों में एकाग्रचित्तता व शुद्धता का विकास होता है। यानी मौखिक कार्य द्वारा विद्यार्थियों में क्या है, एकाग्रचित्तता यानी एक तरफ ही ध्यान देना और काम को शुद्ध यानी सही ढंग से करने का भी विकास होता है। इसके द्वारा यानी मौखिक कार्य के द्वारा विद्यार्थियों की हिचक दूर होती है। जो बच्चे झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं, वे अपनी बात को दूसरों को समक्ष रखने में भी सक्षम हो जाते हैं। यानी जब मौखिक रूप से किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो उसका उत्तर देता है, तो जब कभी भी समाज में या कहीं भी उससे कोई मौखिक बात पूछी जाए या किसी के सामने मौखिक बात उसे रखनी है तो उसमें क्या है, वो सक्षम हो जाता है। मौखिक कार्य द्वारा पाठ्य वस्तु के प्रमुख पक्षों को महत्व दिया जाता है। यानी मौखिक कार्य के द्वारा जो पाठ्य वस्तु के प्रमुख पक्ष हैं उनको महत्व दिया जाता है। फिर है यह सामूहिक यानी मौखिक शिक्षण जो है यह सामूहिक शिक्षण में भी लाभप्रद होता है। इस कार्य में कॉपी, पेन, पेंसिल या अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मौखिक कार्य द्वारा कक्षा में अनुशासन बना रहता है। मौखिक कार्य कौशल बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है। यह सामूहिक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में उपयोगी होता है। मौखिक कार्यों से विद्यार्थियों में गणना प्रक्रियाओं में परिशुद्धता आती है। मौखिक कार्य करने से विद्यार्थियों में क्या, गणना करने में शुद्धता आती है। मौखिक कार्य द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता की जांच शीघ्र हो जाती है। मौखिक कार्य द्वारा विद्यार्थियों की मानसिकता में परिवर्तन होता है और स्मृति बढ़ती है। मौखिक कार्य द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना जागृत होती है, यानी तर्क वितर्क करने की आदत आ जाती है। अब हम गणित में मौखिक कार्य प्रयोग करते समय सावधानियां जान लें, यानी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। गणित में मौखिक कार्य का प्रयोग करते समय हमें किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम सब जानेंगे। पहला है मौखिक प्रश्न पूछते समय प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए। गणित में जो भी मौखिक प्रश्न कक्षा में पूछे जाएं वो कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए ताकि वह आसानी से उनका उत्तर दे सके। प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा कैसी हो, सरल हो और स्पष्ट हो। मौखिक कार्य केवल सीमित अवधि के लिए ही दिया जाना चाहिए, ना कि लंबी अवधि के लिए। मौखिक प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थियों को सोचने के अवसर देने चाहिए। जैसे कक्षा में हमने कोई प्रश्न सार्वजनिक कर दिया
फिर क्या है, छात्रों को उस प्रश्न को सोचने का मौका देना चाहिए, ना कि हम छात्र को खड़ा कर दें पहले और प्रश्न करें बाद में। तो बच्चा क्या है, घबरा जाएगा, वह सही से उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह उसे सोचने का अवसर नहीं मिलता है। पहले कक्षा में सारे जो भी प्रश्न हैं उसके लिए सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि सभी बच्चे अपने मन में उसका उत्तर निर्धारित कर लें और फिर जिसको भी खड़ा किया जाए वह आसानी से उत्तर दे सके। मौखिक रूप में पूछे गए प्रश्न विद्यार्थियों की योग्यता के अनुकूल होने चाहिए, यानी जो जिस कक्षा का है, जो जिस उम्र का है, उसी के हिसाब से उसी के मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए। इन प्रश्नों में पूछने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए और गणित के मौखिक कार्य में गणनात्मक संख्याएं दशमलव में ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बस इतना पूछ सकते हैं कि 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी ओरल ऐसे ही पूछ लेना चाहिए, ना कि हम कोई बड़ी संख्या या बड़ी गणना का इसमें पूछने लगें। मौखिक कार्य करते समय यदि कोई अस्पष्टता हो तो विद्यार्थियों को लिखकर समाधान करने को अभ्यास करना चाहिए। मौखिक कार्य में अधिक बल अभ्यास व गणना पर जोर दिया जाना चाहिए। और इसके बाद मौखिक कार्यों से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को हल करने का अभ्यास करना चाहिए। मौखिक कार्य केवल सीमित अवधि के लिए दिए जाने चाहिए। और अब हम गणित में मौखिक कार्य का महत्व जान लें। इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। दैनिक जीवन में आवश्यकता, नीड ऑफ डेली लाइफ, यानी मौखिक कार्य का हमारे दैनिक जीवन में अधिक महत्व है। दिन प्रतिदिन के कार्यों में हमें मौखिक रूप से गणित की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब हम बाज़ार में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको खरीदने के लिए मौखिक रूप से ही हिसाब किताब लगाते हैं, और आज के समय में आदत ख़राब होती जा रही है, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, और बल्कि क्या है, ऐसे कार्य मौखिक रूप से सही और शुद्ध तरीके से करने चाहिए। समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम, यानी गणित की गणना को मौखिक रूप से करने से समय की बचत होती है। यदि प्रत्येक प्रश्न का हल व गणना लिखित रूप में किया जाए तो उससे अधिक समय व्यय होगा। इसके लिए समय की बचत करने के लिए मौखिक कार्य को प्रयोग में लाया जाता है। और फिर है आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी इंक्रीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब बालक स्वयं मौखिक रूप से कम समय में किसी समस्या की गणना या हल खोज लेता है तो इससे बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है व वे पढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर है अधिगम को रोचक बनाना, टू मेकिंग द इंटरेस्टिंग लर्निंग। जब बालकों को मौखिक रूप से कार्य कराया जाता है तब वह अधिगम के प्रति आकर्षित होते हैं व उससे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यही क्या है, मौखिक गणित में मौखिक कार्य है। और धन्यवाद।